तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम करेंगे 2.5 एक्सरसाइज। और लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको जो 1, 2 एंड 3 है ना, ये 3 क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास में हम करेंगे 4 क्वेश्चन। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अच्छा, इसमें आपने फॉर्मूले याद किए थे, जो मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे फर्स्ट वीडियो में शुरुआत में। अगर आपने वो याद नहीं किए हैं तो फिर तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिटी लगानी है। क्या लगानी है? आइडेंटिटी। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा x प्लस 2y प्लस 4z इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, कंपेयर कीजिए। देखिए ये हमारी जो आइडेंटिटी है मैंने आपके लिए पहले लिख दी, ठीक है, कि आपको दिक्कत ना हो। a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी, देखिए जैसे ये है, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी, और ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया इसको बोलते हैं होल। इसके ऊपर स्क्वायर, होल यानी सारे। ठीक है, इन तीनों के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है। तीनों के ऊपर क्या लगी हुई है? स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी के ऊपर होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कितना ईजी है, देखिए याद करवाता हूँ आपको। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों को पहले लिखना है, उसके बाद 2 के साथ लिखना है ab को। किसको? a और b को। ठीक है, पहला पेयर हमें इसका बनाना है ab का, दूसरा बनाना है abc में से bc का। ठीक है, और तीसरा बनाना है abc में से ac का। ठीक है, देखिए 2ab ab 2bc bc 2ca ca। ठीक है ना, तो काफ़ी इजी है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये वाला। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले a स्क्वायर है, फॉर्मूला लिख देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बताओ 2ab, फिर bc और फिर ca। ठीक है, याद हो गया होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी की a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। अब इसमें a क्या है बेटा? देखो a जो हमारा सबसे पहले लिखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। ठीक है, a हमारा क्या है? x। a की जगह हम क्या लिखेंगे? x। ये फॉर्मूले में जहाँ a होगा वहाँ मतलब है x। ठीक है, उसके बाद b की जगह क्या लिखेंगे? b की जगह लिखेंगे 2y। देखिए a की जगह x, b की जगह 2y। ठीक है, फिर प्लस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? c। ठीक है, c की जगह क्या लिखेंगे? 4z। क्या लिखेंगे बेटा? 4z। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 4z। अब देखिए इसको करते हैं। a स्क्वायर यानी a मतलब x, x की स्क्वायर, फिर b यानी 2y, b यानी 2y इसकी स्क्वायर, प्लस c का मतलब 4z, तो 4z की स्क्वायर। ओके, फिर प्लस लिखा है 2ab, तो देखिए प्लस लिखेंगे 2 इंटू a क्या बेटा? x, फिर b क्या है? 2y। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, फिर 2 इंटू bc, b क्या है? 2y, c क्या है? 4z, और लास्ट में 2ca। इट मीन्स 2 इंटू c यानी 4z इंटू a यानी x। सब कुछ लिख दिया, हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी कहाँ हुआ बच्चों, अभी तो करेंगे, थोड़ा सा रह गया और हो जाएगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर को तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y की स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? 2y मल्टीप्लाई बाय 2y, यही होता है स्क्वायर। तो देखो 2 टू द 4 एंड y इंटू वाई। देखिए 90% बच्चे गलत करते हैं, y इंटू वाई क्या होते हैं? y की स्क्वायर। तो आपको इस गलती से बचना है, तो लिखेंगे प्लस 4y स्क्वायर और इसको कर देंगे इरेज। अब लिखिए 4z स्क्वायर, तो 4z भी ऐसे करेंगे 4z इंटू 4z, तो 4 का होता है 16 और z इंटू z होता है z की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 16z स्क्वायर। ओके, अब इसको भी इरेज करो। अगला 2x इंटू 2y, तो देखिए नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे और जो अल्फ़ाबेट है उसकी अल्फ़ाबेट से। देखिए 2 का क्या होता है? 4, तो लिखेंगे 4 और x इंटू वाई xy, प्लस 2 टू द 4 इंटू 4 16 और y और z जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा a to z अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको ऐसे ही नीचे उतार देंगे और प्लस
2 इंटू 4 क्या होता है बेटा, 2 4 दा 8 और जेड एक्स साथ में लिख देंगे। क्या अब इसको हम प्लस कर सकते हैं? अच्छा, आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आपके लिए आपने देखा होगा जब भी आप प्लस करते हैं माइनस करते हैं किसमें, इनमें जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है आपको। 90% ऐसे बच्चे हैं जिनको अल्फ़ाबेट में प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए प्रॉब्लम आती है। तो आज अगर आपको मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इस चैप्टर में भी, और आगे जितने चैप्टर में भी हम अल्फ़ाबेट प्लस करेंगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कैसे, हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4x + 5x, ठीक है। हमें एक बात बस ध्यान रखना है, ये जो x और x दोनों तरफ के हैं सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए वो भी x की फैमिली का है, वो भी x की फैमिली का है, ठीक है। तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो 4 और 5 कितने होते हैं, 9, और x साथ में ही लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे x और x की स्क्वायर कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ही फैमिली के हैं उनको प्लस करो, और जो अल्फ़ाबेट उनके साथ लिखा है वो वैसा का वैसा आप लिख दोगे, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 5y + 5z। अब क्या ये एक फैमिली के हैं, एक फैमिली यानी एक अल्फ़ाबेट से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे y है और यहाँ पे z है, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, बस इसमें से 5 कॉमन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर वो अल्फ़ाबेट सेम के हैं तभी प्लस होंगे। और एक और बात, ठीक है, एक और बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, जैसे 5y² + 5y, ठीक है। क्या ये एक ही फैमिली के हैं? क्या ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या ये एक अल्फ़ाबेट के हैं? तो आप में से कई सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, ठीक है, और कई ना भी बोलेंगे। तो जो ना बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे y के ऊपर क्या है, स्क्वायर। ये y तो हैं, दोनों y हैं, बट एक जो है वो y² है और एक अकेला y है, तो इन दोनों को भी हम प्लस नहीं करेंगे। हमें प्लस उन्हें ही करना है जो एकदम एज इट इज सेम दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे y² है और वो क्या है, y है, तो इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे। तो होप अब आप प्लस माइनस में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं गलाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ प्लस या माइनस हो सकता है। देखिए x², 4y², 16z² और ये जो है इनमें कुछ भी सेम नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। होप आपको ये वाला समझ आया होगा। इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा 3rd पॉइंट है, हम वो करके दिखाता हूँ आपको। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, इरेज कर दिया। 3rd क्वेश्चन जो है, देखिए 3rd क्वेश्चन लिखा हुआ है -2x + 3y + 2z और इसकी क्यूब। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होगा। हमें ढूंढना क्या है, ए बी सी को ढूंढ लेना है और उनको पुट कर देना है उनकी जगह पे। देखिए ए क्या है, पहले सबसे पहले देखिए ए इसमें क्या है, -2x, बी क्या है 3y, सी क्या है 2z, ठीक है। हमें पूरा ध्यान रखना है कि उनके आगे प्लस का साइन होना चाहिए। देखिए जो हमारा ए था, ए के आगे माइनस था तो हमने लगाया कि ए जो है वो -2x है। बी के आगे +3y था तो हमने सिर्फ 3y लिखा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगाना था, ठीक है। एंड सी की जगह जो है वो क्या लिखेंगे, 2z लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, यही a² मतलब a + b + c की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a², गुड, b², c², फिर 2bc, फिर 2ca, एक रह गया था 2 क्या रह गया बच्चों, ए बी रहेगा ना। उल्टा सीधा भी लिख सकते हैं, प्लस में है वैसे 2ab पहले था, फिर bc था, फिर ca था, ठीक है। ऐसे भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। a क्या है हमारा -2x उसकी होल स्क्वायर, प्लस b क्या है हमारा 3y, तो 3y की होल स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जैसे जो लिखा है उसके नीचे वही लिखते रहना है, ठीक है। फिर c क्या है 2z की होल स्क्वायर, फिर प्लस 2bc है तो 2 × b, b क्या है 3y, फिर c क्या है 2z, एंड फिर 2c क्या है 2z मल्टीप्लाई बाय a क्या है -2x प्लस 2 × ab, a है हमारा -2x और b है हमारा 3y। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए -2 की x की स्क्वायर है तो देखिए -2x
मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 टू द क्या होता है बच्चों 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस का 4 आया और x इंटू एक्स कितने हो जाएंगे, x की स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी x की स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर जो है इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3y और इंटू 3y, वो भी क्या होगा 3y और 3y, तो 3 3 दा 9। मैं आपको ना इसलिए वो करवा रहा हूँ, ऐसे लिख के करवा रहा हूँ ताकि जो आप मिस्टेक करते हैं ना, सिली मिस्टेक्स, वो आप ना करें, ठीक है। तो 9y स्क्वायर जो है हमारा इसका आंसर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9y स्क्वायर। ऐसे ही 2z है तो 2 2 दा क्या होता है 4 और z इंटू z की स्क्वायर, ठीक है। आपको 2z को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z स्क्वायर आएगा। नंबरों की मल्टीप्लाई करो, 2 3 दा 6, 6 2 दा 2 3 दा 6, 6 2 दा 12 और y z प्लस 2 टू द 4, 4 टू द 8 और माइनस का 8 क्योंकि माइनस साथ में है और z और x भी साथ में है, ठीक है। तो इनको भी लिखेंगे प्लस 2 टू द 4, 4 3 द 4 3 द क्या होता है 12 और साथ में आएगा x y और ये माइनस भी है तो इसको माइनस में लिखेंगे। अब हमें बस एक और स्टेप करना है, हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्लस हो सके, ठीक है। तो हमें नहीं करना है, ये 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर और फिर जो हमारा बचा प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 8xy है, ये भी 8xz है, ठीक है। इरेजर आ जा यार, आ गई, ठीक है। ये क्या है माइनस का 8xz, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, काफ़ी इजी था। इसमें और भी काफ़ी पॉइंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप कर सकते हैं। फोर्थ वाला जो है वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। इसमें कई बच्चों को जो है तकलीफ़ें आती हैं, क्या आती हैं तकलीफ़ें। तो देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है, इसका फोर्थ है नहीं, सिक्स्थ पॉइंट है। क्या है सिक्स्थ पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा हुआ है, हम इसको ये भी ले सकते हैं कि ये बन जाए a/4, मतलब a इंटू 1 करेंगे। देखिए a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a ही आ जाएगा ना, और नीचे 4 था 4 ही रहने देंगे। उसके बाद माइनस b इंटू 1 b/2 प्लस 1 उसकी होल स्क्वायर। अब इसमें a क्या होगा, a होगा हमारा, इसमें a जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। a क्या बेटा a/4, b क्या है हमारा माइनस b/2 और c क्या है हमारा 1। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे b/2 तो लिख देते हैं, माइनस भूल जाते हैं, क्वेश्चन हो गया गलत और फिर नंबर आएंगे 0। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, पूरा ध्यान से फोकस से क्वेश्चन करेंगे। जहाँ फोकस हटा आपका और आप वहीं लूज कर जाएंगे, ठीक है, मोटिवेशन भी चला जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए वही फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। पहले फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूला जब लिखा होता है ना तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें, हमारी वैल्यू एकदम सही पुट होती है, ठीक है। तो आपको भी फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए a स्क्वायर यानी a/4 की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस b/2 की स्क्वायर प्लस c क्या है 1 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। a क्या है, a बच्चों क्या है a/4, a/4 यानी a/4 और b है हमारा माइनस b/2, फिर प्लस 2bc 2 इंटू b क्या है माइनस b/2 इंटू c है हमारा 1 और प्लस 2 इंटू c और c क्या है 1, a है हमारा a/4। सबको हमने अपने जगह पे सही स्थान पे लगा दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, a/4 की स्क्वायर है तो देखो a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16 क्योंकि 4 4 दा होता है 16। अब प्लस माइनस b को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 2 बार करोगे तो 2 टू द 4 और 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। फिर प्लस, अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे हम
ये प्लस की जगह क्या लगा देंगे, अच्छा +1 था और उसके बाद माइनस, तो 2 को a से और b से जब मल्टीप्लाई की जाएगी, मल्टीप्लाई हमेशा ना न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से होती है, तो जो ऊपर नंबर लिखे हैं उन्हीं की मल्टीप्लाई होगी। तो 2 × a 2a क्या होगा 2a, और उसके साथ b लिखा हुआ है तो b लिख देंगे, ठीक है 2ab, और नीचे क्या है 4 to the, नीचे 4 to the 8 लिख दिया। फिर प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस 2 × b 2b, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो 2 बंदा तो 2 ही रहेगा, तो 2b ही रहेगा, और नीचे क्या है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2 बंदा 2, और a जो है उसके साथ आ जाएगा, नीचे 4 है, और ये 2 बंदा 2 और 2 to the 4, ठीक है ना, ये भी कट गया, जो बचा वो लिख दिया, और हमारा आंसर जो है वो आ गया, ठीक है, इजी था। अच्छा ये भी कट रहा है, 2 बंदा 2 2 4 the 8, ठीक है, यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे क्या आएगा ab/4 और -b और +a/2, ये जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो है हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो है 5th, ये भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है पर इसमें हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, आइडेंटिटी का। फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बताते हैं आपको। अच्छा पहले पेन जो है हम चेंज करें और इसको मिटाएं। पहला पॉइंट जो है हमारा, इसमें 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xy, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आइडेंटिटी बनानी है, कौन सी, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये आइडेंटिटी बनानी है। इस पूरे में हमें a b c ये 3 ही डिजिट ढूंढनी है, बाकी जो है आइडेंटिटी खुद ब खुद बन जाएगी। देखिए a b c किससे ढूंढेंगे, देखिए a² b² और c², ठीक है। हमें a² b² c² बनाना है, किससे बनाना है, इस पूरे से बनाना है, ठीक है। इस पूरे में किसके ऊपर स्क्वायर है, पहला इसके ऊपर, फिर दूसरा इसके ऊपर, तीसरा इसके ऊपर, मतलब a b c तो हमारा ये तय है कि इन तीनों से ही मिलेंगे, ठीक है, इन तीनों से मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे ढूंढते हैं। 4 जो है वो किसकी स्क्वायर होती है, 4 किसकी स्क्वायर होती है, 2 की, किसकी होती है 2 की स्क्वायर, तो 2x ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, आप बताइए, ऑब्वियस है लिख सकता हूँ। फिर प्लस 9 किसकी स्क्वायर होती है, 3 की, और y के ऊपर थी ही पहले सी, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद 16 किसकी स्क्वायर होती है भाई, 4 की। ये हमारा आ गया a b c आ गया। देखिए a हमारा 2x, b हमारा 3y, c हमारा 4z, आया नहीं आया, आ गया। अब हमें क्या करना है, बाकी का जो लिखा हुआ है ना, बाकी के जो नंबर हैं हमें ऐसे ही लगा देने हैं, a b c पुट कर देना है, ठीक है। अब आप +2a भी लिखेंगे, तो +2 × a क्या है 2x और b क्या है 3y। हम ऊपर अब नहीं देख रहे, ठीक है, ऊपर का जो क्वेश्चन था ना, अब उसकी जो हमें देखना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ a b c लेकर फॉर्मूला लगा देना वो वाला, ठीक है। फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए फिर प्लस आता है, फिर क्या आता है 2bc, तो 2 × b, b क्या है 3y, ठीक है, b क्या है 3y, ये a, ये b और ये c, ठीक है। तो देखिए 2bc यानी 2b, अब c क्या है 4z, तो 4z लिख देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, उसके बाद 2ca लिखेंगे, ठीक है। तो 2 × c क्या है 4z और a क्या है 2x, लिखा, लिख दिया। अब क्या करें सर, तो अब आप सुनो, जो आपने नीचे लिखा है इसको और जो क्वेश्चन था उसको कंपेयर करो। कंपेयर करें कैसे, देखिए 2 to the 4, 4 3 the 12, क्या 12 है, हाँ है, ठीक है। x y साथ में है, हाँ है, तो ये जो है हमारा एकदम क्लियर है, ठीक है। मतलब हमारा a और b, इसके साथ क्या था a b था ना, तो a और b जो है वो एकदम सही है, मतलब a हमारा 2x है और b हमारा 3y है, एकदम करेक्ट। अगला क्या लिखा बेटा, 2bc लिखा है, क्या लिखा है 2bc, देखिए 2bc, और 2bc हमने क्या लिया है, ये लिया है,
इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 3 दा 6, 6 4 दा क्या होता है 24, और साथ में क्या है YZ। क्या ऊपर भी यही लिखा है 24YZ, और उसके आगे प्लस है नहीं है, प्लस नहीं है। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना है। क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस आ रहा है, ये जो प्लस आ रहा है इसको बनाना है माइनस। अब माइनस कैसे बनेगा, देखिए जो 2 है, 2 में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फॉर्मूले के अंदर जो 2 लिखा है उसको हम माइनस प्लस में नहीं लिख सकते। बचा कौन, बचा B और C, और मैंने आपको बताया जो B था, A और B हमारा एकदम यहाँ पे करेक्ट सही हो चुका है। यहाँ पे B और A ये दोनों क्या हो चुके हैं, सही हो चुके हैं। ठीक है, ये दोनों सही हैं, तो बचा क्या, B C में C बचा। ये हमारा B है तो B हमारा C है, जो C है उसमें क्या है गड़बड़, उसमें क्या है गड़बड़। गड़बड़ क्या है, इसके आगे हमें माइनस का निशान लगाना है, तभी तो ये सारा माइनस में होगा। मतलब C जो होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस का 4Z। यहाँ पे भी जो C है वहाँ पे 4Z लगाएंगे, इधर भी C है वहाँ पे भी 4Z के आगे माइनस लगाएंगे। तो आपको क्या क्या देखना है, कंपेयर करना है दोनों, एक क्वेश्चन और जो हमने बना इक्वेशन, उसको दोनों को कंपेयर करना है। आपका सारा सही जाएगा, बस माइनस प्लस की दिक्कत आएगी। तो माइनस प्लस कैसे चेक करोगे, अपना चेक करोगे AB में, जो हमारा फॉर्मूले में होता है ना, +2AB + 2BC + 2CA। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे अगर प्लस है तो मतलब A भी सही है B भी सही है, ना A में माइनस लगेगा ना B में माइनस लगेगा। और अगर यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस होगा तो आपने क्या देखना है कि जो हमारा C है वो माइनस का लेना है। ठीक है, C जो है वो क्या करना है, माइनस का लेना है। आपका क्वेश्चन तभी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई क्वेश्चन की बात। अब हमारा मतलब हमें सब पता चल चुका है, जो हमारा A है B है C है सारे सही पता चल चुके हैं। फिर भी एक बार आप अपनी कहते हैं ना वो इच्छा के लिए आप ये चेक कर सकते हैं। तो देखिए 2 4 दा क्या होता है, 2 4 दा 12 नहीं 8, 2 4 दा 8, 8 2 दा 16, तो 16XZ और माइनस का क्या ऊपर भी यही है, माइनस का 16XY। अच्छा Y आएगा बेटा, यहाँ पे XY है हमारा आ रहा है, अच्छा XZ है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे XZ है तो यहाँ पे Z कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, सेम आ गया ना, आ गया, इट मीन्स हमारा ABC मिल गया है। ये सारा किसके इक्वल होता है भाई, ये बताओ मेरे को, यहाँ से यहाँ तक जितना फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, A + B + C की होल स्क्वायर के। तो हमें भी ये सारा किसके इक्वल लिखना है, A + B + C की होल स्क्वायर के। A क्या है 2x, B क्या है 3y, C क्या है -4z, तो इसकी होल स्क्वायर के। तो ये होगा इसका फैक्टर। ठीक है, इसको ये क्या है इसका फैक्टर, आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिखना, तो 2 बार लिख दो। क्या लिखेंगे, 2x + 3y - 4z, फिर 2x + 3y - 4z। हो गया हमारा भी क्वेश्चन, हो गया। ठीक है ना, अच्छा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है ना, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में जो रूट लगा हुआ है ये भी आपको एक बार करवाता हूँ। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं हमें, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको सब जो है सीखने को मिलेगा। और करते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, देखिए 2x² + y² + 8z² -2 √2xy + 4 √2yz -8x और z। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, वही बनाना है। क्या बनाना है, A B C 3 चीज़ें ढूंढनी है, फिर आराम करना है। ठीक है, 3 चीज़ें ढूंढने में दिमाग लगा दो। 3 चीज़ें कौन सी, A B C। सबसे पहले क्या 2 किसी की स्क्वायर होती है, 2 जो है वो किसी की स्क्वायर होती है, नहीं होती है। तो अब हमें ये तो वही दिक्कत होगी, जब हमें तो A में फॉर्मूले के अंदर A² होता है, A² में हमें तो स्क्वायर बनाना है 2 को। अब कैसे बनाएं, तो जब भी आपको मैं बताता हूँ, जो 2 है इसकी हमें स्क्वायर नहीं पता, तो हमें इसकी स्क्वायर कैसे निकालनी है, हमें बस बेसिकली क्या करना है, 2 को लिख देंगे √2 × √2। अब आप देखिए √2 और √2 ये क्या हो गई,
√2 की स्क्वायर बन गई ना। √2 और मल्टीप्लाई √2, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 की स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा, 2 ही तो आ जाएगा ना, वापस वही आ जाएगा ना। तो मतलब जो 2 है उसकी स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो 2 की स्क्वायर क्या होगी, 2 की स्क्वायर क्या होगी, सॉरी 2 की स्क्वायर नहीं, हाँ √2 की स्क्वायर क्या होगी, √2 की स्क्वायर क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। √2 की स्क्वायर क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पर 2 की जगह लिख देना है √2, क्या लिख देना है, √2। तो a मिल गया हमें भी, a मिल गया √2x, ये क्या बन गया अभी, a आ गया हमारे पास, ठीक है। आधी टेंशन खत्म। फिर b तो हमारा अकेला y ही है, इसके ऊपर स्क्वायर ही है, तो ये b हुआ। फिर c में 8z²। अब आप खुद देखिए, अगर मैं 8 जो है किसी की स्क्वायर होती है, नहीं होती है, 8 का एलसीएम करूँ तो क्या आएगा, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 पे, फिर 2 2 2 1। 8 का अगर मुझे एलसीएम लिखना है स्क्वायर में तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे 2 बाहर आएगा, अंदर क्या रहेगा, 2 √2, ठीक है। 2√2 किसका जो है वो होता है, स्क्वायर रूट होता है 8 का। मतलब 2√2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, तो देखिए 8 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 2 2 का क्या होता है बेटा 4, और √2 मल्टीप्लाई बाय √2, √2 की स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, तो बचा क्या 8, आ गया ना। 4 2 बन गया 8। तो इट मीन्स 8 जो है, 8 किसकी स्क्वायर होती है, 2√2 की स्क्वायर। आप ऐसे निकाल सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम करने के बाद उस पर स्क्वायर रूट डालें, स्क्वायर रूट में जो पेयर बाहर आ गया, यहाँ पे पेयर बाहर आ गया ना, 2 का जो पेयर बन रहा था वो रूट से बाहर आया, और रूट में बचा क्या, सिर्फ एक 2, क्या बचा, सिर्फ एक 2। तो ये जो 2√2 आया वो किसकी स्क्वायर है, 8 की, ठीक है। तो 8 की स्क्वायर मिल गई, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2 फिर z फिर उसकी स्क्वायर, मतलब ये सारा क्या है, c। मिल गया, ठीक है भाई, a b c तीनों मिल गए। अब हमें क्या करना है, वही जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, कर देते हैं भाई, ठीक है भाई। ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, फिर प्लस 2ab होता है, क्या होता है 2ab, तो 2 × a क्या है √2x, × b क्या है y, ठीक है। फिर प्लस 2bc, तो 2 × b क्या है y, × c क्या है 2√2z, ठीक है। उसके बाद 2ca प्लस 2ca, 2 × c यानी 2√2z, और c के बाद a क्या है √2x, हो गया भाई, ठीक है। हमने पुट कर दिया। अब हम बस कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर, पहले देखेंगे a b c तो हो गया हमारा, 2ab ये रहा, देखिए मल्टीप्लाई करिए इसको, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखिए 2 × √2, तो 2√2 हुआ, उसके साथ क्या है xy, क्या यही ऊपर लिखा है, यही लिखा है, लिखा तो वही है, पर इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे लिखा हुआ है माइनस। इट मीन्स कि a और b इन दोनों में से कुछ ना कुछ माइनस का है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ क्या है माइनस का। तो हमें दोनों ही डाउट में, ठीक है, दोनों क्या हैं डाउट में, या a या b, दोनों के आगे माइनस तो है, किसी ना किसी एक पे है, हमें नहीं पता ना a या b किस पे है। तो देखिए a है हमारा √2x, ये भी अभी डाउट में चल रहा है, और जो b है y, ये भी अभी क्या है डाउट में, दोनों पे डाउट। अभी देखेंगे किसके आगे माइनस आएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है ये जो है 2 × 2 √2 है ना, और फिर y और z, ये लिखा हुआ है ना। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, और √2 साथ में yz, क्या ऊपर भी यही लिखा है, हाँ लिखा है भाई, लिखा है, दोनों प्लस में है, हाँ प्लस में है, ये हमारा मैच कर गया, ये मैच कर गया। ये क्या होता है 2bc, ये क्या होता है 2bc, तो इसमें जो b है, b क्या है y, वो प्लस का है, और c जो है वो भी प्लस का है, ठीक है। b और c में दोनों ही यहाँ पे प्लस के हैं, तभी जो आंसर आ रहा है वो प्लस का आ रहा है। इट मीन्स b हमारा प्लस है, तो यहाँ पे जो हमने b लिया है y, ये क्या है
प्लस का, ये क्या है प्लस का, इसके आगे ए है तो वो क्या हुआ माइनस का, क्या हुआ ये माइनस का। हमने अभी ये दोनों डाउट में रखा था ना, मैंने बताया था इन दोनों में से कुछ एक ना एक माइनस में है। जैसे हमने दूसरा किया उसमें दोनों ही प्लस का आ रहे हैं, ठीक है, दोनों में ही प्लस का यूज हो रहा है, तो इट मीन्स बी जो है वो तो प्लस का हो गया, बी तो हमारा श्योर है कि प्लस का ही है। ए में दिक्कत थी तो ए ही माइनस का हुआ, ए क्या हुआ माइनस का। हमें मिल चुका है कि ए जो है वो माइनस का है, तो जहाँ जहाँ ए लगाया है वहाँ वहाँ माइनस का साइन लगा दो, ठीक है, लगा दिया। और कहाँ है, अच्छा ये तो हमारा ये नहीं था, इसको इरेज कर देंगे, गलत जगह पे माइनस नहीं लगाने का, गलत हो जाता है, ठीक है ना। और ए है यहाँ पे √2x, ये ठीक है, जहाँ जहाँ माइनस लगाना था लगा दिया। और अब हम इसको सोल्व कर देंगे। तो बताओ बच्चों, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, ये सारा फॉर्मूला a² + b² वाला फॉर्मूला किसके इक्वल है, a + b + c की होल स्क्वायर के। तो a क्या है हमारा माइनस का √2x प्लस b क्या है हमारा y प्लस c क्या है हमारा 2√2z, ठीक है ना, इसकी स्क्वायर। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया, इसको आप 2 बार लिखेंगे और आपका जो है क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो अब हम जो है 6th क्वेश्चन जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ये 2 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें और फॉर्मूलेज जो हैं अच्छे से याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।